तो एक चीज तो शायद आप भी मेरी एग्री करोगे कि तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट दक्ष नो। आज सुबह से मुझे कुछ टॉपिक मिल नहीं रहा था वीडियो बनाने का। मैंने बहुत सोचा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो अचानक फिर मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला और मैंने देखा तो यहाँ तो सबसे बड़ा टॉपिक रखा हुआ है क्या कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, जाहिर सी बात है हर यूट्यूबर के साथ होती होगी जो शुरू करता होगा, स्पेशली तब जब बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आए। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं इस बारे में कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, क्यों। इस टॉपिक का वीडियो बनाने से पहले मैं ये सोच चुका हूँ और मैंने लोगों से बात कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों है हमारे साथ कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। तो मुझे एक इंसान ने, बहुत महान इंसान तो नहीं है वो, लेकिन हाँ यूट्यूब चलाता है, उसने मुझे बताया कि देखो यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर व्यूज़ लाने का एक ही तरीका है, सॉरी दो तरीके हैं मैं भूल गया। दो तरीके हैं, एक या तो इज्जत से काम करके सीख कर और एक जो प्रोसेस होता है उसमें जाकर व्यूज़ ले आओ, वो लंबे समय तक रहोगे। एक दूसरा तरीका है, वो शॉर्ट तरीका है, वो यह है कि अपनी इज्जत बेच दो और व्यूज़ ले आओ। लाइक पुनीत सुपरस्टार। तरीके दोनों तुम्हारे हाथ में, जो करना चाहो कर लो। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, रॉकेट साइंस तो मैंने सोचा इसमें कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद मैंने ये डिसाइड करा कि भाई मुझे इज्जत तो बेचनी नहीं, मुझे नाली वाली का पानी नहीं पीना। मैं अपनी व्यूज़ सही कंटेंट बनाकर, सीख कर और टाइम के साथ अच्छा अपने आप को बनाकर ही लाऊंगा। क्योंकि मैं अगर ये सोचूं कि आज मैं उल्टी सीधे हरकतें करना शुरू कर दूं तो उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत छोटे टाइम के लिए होती हैं। जैसे कि अभी ये जो झटके वाले यूट्यूबर होते हैं जो एकदम से उठते हैं गायब हो जाते हैं, टाइम टू टाइम आते तो हैं लेकिन फिर वो जाते कहाँ हैं ये नहीं पता। और दूसरी साइड अगर मैं देखूं, जो एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं वो यूट्यूब के लोग ज़्यादा लंबा टिकते हैं। और ये बात हमें माननी पड़ेगी, 2024 में यूट्यूब एक प्रोफेशन तो है जहां आप एक साइड देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो बड़े जर्नलिस्ट हैं जो अच्छे न्यूज़ चैनल में काम करते थे उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ के कहीं ना कहीं यूट्यूब स्टार्ट कर लिया। फिर वो चाहे शुभंकर मिश्रा हो या फिर और भी बहुत सारे, रवीश कुमार पांडे नाम लिया करो, और प्रसून जोशी, कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो न्यूज़ चैनल, जो पहले बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते थे और वो आज यूट्यूब चला रहे हैं। तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। बिना रिस्पॉन्स के और बिना इनकम के, सबसे बड़ी बात क्या है, इनकम के, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उनके लाखों में खर्चे होते हैं। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम तो कल भी रेडी की वो खाते थे और वो भाई वो पैसे वाले लोग को इतने 10-10 लाख रुपए की सैलरी छोड़ कर सोचो जो इंसान यूट्यूब पर आ गया, तो जाहिर सी बात है यूट्यूब पर पैसा तो होगा। तो मैंने एंड में ये डिसाइड करा कि देखो उल्टे सीधे व्यूज़ लेकर, अब हम लड़के हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये है हम छोटे कपड़े पहन के भी, कच्चा बादाम करके भी हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे। ऊपर से इतने हराम लोटे होते हैं, कमेंट में जाके ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि वो इज्जत की ऐसी तैसी लगा देते। तो उल्टे सीधे व्यूज़ लेने से अच्छा है, मैंने सोचा क्यों ना एक प्रोसेस और टाइम हल्के हल्के अपना कंटेंट अच्छा बनाते 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 फिर मैं व्यूज़ लूँ, वो ज़्यादा बेटर है इससे कि मैं जाकर किसी नाली का पानी पीऊँ, मैं किसी गोबर खाऊं। तो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे फेमस नहीं होना। ऐसे बिग बॉस में आपने सुना, फुकरा इंसान ने एक बात बोली थी, ये जो ज़िंदगी जी रहा है ना, इससे बड़ी मौत नहीं हो सकती, और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये आपसे भी यही बोलूँगा कि अगर देखो डिसाइड कर लो, ये पूरे करियर और पूरी लाइफ का सवाल है। कभी कभी हम क्या करते हैं छोटे लालच के चक्कर में ना, और कुछ दिन के व्यूज़ के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जो शायद फिर हम उससे वापस नहीं जा सकते। अगर कोई आपकी एक चीज़ सोशल मीडिया या फिर किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। तो उस चीज़ को बहुत सोच समझ कर, क्या सोचो, इस अपनी पहचान के साथ रह लो कि ये उल्टे सीधे हरकतें करता है, नाली में गिरता है, ये यार ये तब बस वहीं तक सही है, ये वहाँ तक ठीक है, हमने दूसरे को देख लिया। सोचो ये क्या पूरी लाइफ अब क्या कर सकता है पुनीत सुपरस्टार, कभी सोचा है? माना कि चलो यार सही है उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नाली, बिल्कुल गटर में
उतर के वो हमें वो चीज़ करनी पड़े। और इससे बेटर है कि भाई कोई दूसरा प्रोफेशन चुन लो, क्योंकि ये चीज़ें लंबे समय तक नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ें झटके से आओगे, व्यूज़ लोगे, चले जाओगे, उसके बाद डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे। अब खुद सोचो, पुनीत सुपरस्टार, उसने नाली का पानी पी लिया, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा वो? मतलब सोचो ना, उससे अब इससे आगे क्या जाएगा? कुछ दिन चलो व्यूज़ आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे व्यूज़। कभी सोचा है कि पहले वो कीचड़ में गिरता था तो व्यूज़ आते थे, फिर आप देखना वो व्यूज़ आना बंद हो गए। अब उसके ऊपर ये प्रेशर आ गया कि अब वो और क्या करे, लोगों को क्या दिखाए, तो वो नाली का पानी पीने लगा। अब इससे ज़्यादा क्या करेगा? कुछ दिन देखोगे, और हमारे मज़े के चक्कर में कहीं ना कहीं वो इतना आगे पहुंच चुका कि अब वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो अपने आप को समझा लो, अपने आप से बात कर लो, खुद से बात करके देखो कि क्या उस पहचान के साथ रह सकते हो कि लोग मतलब हंसने हंसाने का, यार मैं किसी को हंसाऊं, मुझसे कोई हंस रहा हो, मुझ पर कोई हंस रहा है, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो भाई अपने ऊपर हंसवाना है या खुद से कुछ करके हंसवाना है, वो चीज़ डिसाइड कर लो। क्योंकि ये इतने जल्दी कुछ भागा नहीं जा रहा है, ऐसा कोई लेट नहीं हुआ है। जो स्किल है उस चीज़ को बेटर करो। हो सकता है कि मैं अभी जो सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, हो सकता है कि शायद मैं अभी वीडियो उस लायक नहीं बना पा रहा हूँ जो इन लोगों को एंगेज करे। तो मैं कुछ उल्टा सीधा करने के बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दूंगा जिससे लोग हाँ सच में कुछ सीखें और तब व्यूज़ आए। ना कि ये मैं कुछ अपना काम जो मुझसे आता है उसे छोड़कर कुछ और उल्टा सीधा करके मैं वीडियो बनाऊँ और व्यूज़ लूँ। क्योंकि मुझे पता है, ये मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा, और शायद आप भी समझा लो कि ये चीज़ें करके सिर्फ कुछ दिन व्यूज़ ले सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सोचो करियर बना लो ऐसे, ज़िंदगी ख़राब करके और बैठ जाओगे। तो वो चीज़ कर लो जिसमें शायद एक्सपर्ट हो, और वो कुछ भी हो सकता है। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। व्यूज़ हमारे तभी आएंगे जब हम उस चीज़ को सुधार के, उस चीज़ को और अच्छा हल्के हल्के करके, और देखना हमारी स्किल के हिसाब से हमारे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में हमारे व्यूज़ क्यों कम आते हैं? क्योंकि शायद हम उन कम व्यूज़ लायक ही अपना कंटेंट बनाते हैं, हम उसे हाई रेट करते हैं। लेकिन यार सोशल मीडिया पर हमसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अच्छा बना रहे हैं, तो यार पहले वो डिज़र्व करते हैं व्यूज़। ये चीज़ अपने आप को समझाओ, कि मैं भी समझा रहा हूँ खुद को कि जो बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं शायद मुझसे बेहतर है, और ये मुझे मानना पड़ेगा। अगर मुझे व्यूज़ चाहिए तो मुझे अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। ये कहीं वो नहीं है कि मैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता। ये तो हमारी नेचर हम नहीं करती कि हम डिज़र्व करते हैं बहुत, हमें कम मिलता है। जितना हम डिज़र्व करते हैं उतना ही मिलता है। तो ये चीज़ बिठा लो कि अगर अच्छे व्यूज़ चाहिए, अच्छा वो करना, तो हमें चीज़ें अपनी सुधारनी पड़ेंगी। और हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। शायद आज हम और ऐसा भी हो सकता है कि आज हम जैसा 90% मेहनत कर रहे हैं और हमारे व्यूज़ 5% आ रहे हैं, तो वही वाली बात कि एक टाइम पर शायद हम मेहनत 5% करेंगे, हमारे व्यूज़ 90% आएंगे। मतलब कहते हैं ना कि व्यूज़ आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी और अपनी चीज़ों को सुधारते रहो। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर सोचो कि मुझे पुनीत सुपरस्टार की तरह, ये चीज़ें हमें डिप्रेस करती है कि यार इनके व्यूज़ आ जाते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, नाली में लेट रहा तो व्यूज़ आ रहे हैं, और हम इतनी मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम अपनी इमेज भी बना रहे हैं, इमेज को ख़राब करके व्यूज़ नहीं ला रहे हैं। ये हंसने और मजाक के लिए नहीं है, ये चीज़ें होती हैं सीरियस लाइफ की। आपने एक बार पता चला अपनी इमेज ख़राब कर ली ना, कहते हैं, और इंडियन है हम, हमारी चीज़ें ज़्यादा रिस्पेक्ट से चलती हैं। हम रिस्पेक्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, कुछ भी हो। अगर हमारी वजह से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ख़राब करके अगर हमने कुछ पैसे कमा लिए तो वो बेकार हैं, क्योंकि लाइफ में वो रिस्पेक्ट वापस नहीं आएगी। इसलिए उन चीज़ों पर काम करो जो चीज़ें शायद मतलब हो सकता है पेरेंट्स साथ ना दें, लेकिन एक टाइम बाद देने लगेंगे। कुछ अच्छा काम करके व्यूज़ लेकर आओ, और वो व्यूज़ लंबे समय तक चलेंगे और लोगों को शायद हमसे कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी मेरे व्यूज़ से कम बढ़ा दो।